हेलो गाइस, नाइस टू मीट यू। आई एम आलोक सर अगेन। सेकंड वीडियो लेक्चर्स में आपका स्वागत है। हाँ बच्चों, तो इसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में। और हमने ये भी बताया था कि रिप्रोडक्शन इन प्लांट में क्यों जरूरी है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होते हैं प्लांट में वो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है, बट रिप्रोडक्शन से वजह से ये पूरी लाइफ चलता है। ठीक है, सर्वाइव करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन जरूरत नहीं पड़ती, बट क्या है कि अर्थ सरफेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने रहें, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और इट इज अ कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो क्योंकि सबकी लाइफ पीरियड एक फिक्स है, जैसे कि ह्यूमन की 60 ईयर्स है, पैरेट की 140 ईयर्स है, ट्री की जो बनियन ट्री है वो 200 मोर देन 200 सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, तो इसके बेस पे न्यू इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, अपने स्पीसीज को बचाने के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अपने स्पीसीज को अर्थ सरफेस पे सर्वाइव करने के लिए रिप्रोडक्शन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन होता है। रिप्रोडक्शन क्या है, बोल सकते हो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म एट अ सेम काइंड ऑफ या एट अ सेम काइंड, मतलब सेम स्पीसीज। ठीक है, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही बनेगा, लाइक अ डॉग का बच्चा डॉग ही बनेगा, और मैंगो ट्री का जो न्यू बेबी प्लांट आएगा, इंडिविजुअल आएगा, वो मैंगो ट्री ही बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ओन काइंड। तो यहाँ पे दो डायग्राम मैंने शो कर रखा है। पहले डायग्राम में क्या है, प्लांट सीड से ग्रो कर रहा है, दूसरे में कटिंग कर रहा है। ये सारी चीजें वीडियो लेक्चर फर्स्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैंने शुरू किया है और इसमें एक्सप्लेन किया है अच्छे से, आपको फर्स्ट वीडियो में आप देख सकते हो। ठीक है, व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो टाइप में उसमें बाइनरी फिजन, बर्डिंग, फर्मेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, स्पोर फॉर्मेशन, ये सारी चीजें हम इस लेक्चर्स में पढ़े हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन दे देते हैं आइडिया कि बाइनरी फ्यूजन एक सिंपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, न्यू डॉटर सेल्स में टू डॉटर सेल्स में डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड फंगस। और अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और जिसमें जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, और हर एक सेल बहुत सारे न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देता है, जिसे मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। जो पैरासाइट्स है, प्लाज्मोडियम है और अमीबा है, एग्जांपल ऑफ द मल्टीपल फ्यूजन का। और बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल जो बेटा हो जाएगा वो क्या है, बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड फंगस होती है। सेकेंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में जब आओगे तो बर्डिंग है। बर्डिंग का एग्जांपल, जैसे कि बर्डिंग किस किस ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा, तो आपको ईस्ट में देखने को मिल जाएगा और हाइड्रा में मिल जाएगा। ठीक है, ईस्ट एक फंगस है और हाइड्रा एक लोअर ऑर्गेनिजम्स है। तो हाइड्रा जो फर्स्ट डायग्राम है वो हाइड्रा का है, और जो सेकंड डायग्राम है वो ईस्ट का है। तो हाइड्रा में आपको क्या पता है, हाइड्रा जो होते हैं उसमें बर्ड का फॉर्मेशन होता है। वो बर्ड में न्यूक्लियस डिटैक होती है, डिवाइड होती है, और वो बर्ड ग्रो करता है। ठीक है, मैच्योर होता है, डेवलप होता है, और जब वो कैपेबल हो जाता है तो उस बॉडी से डिटैच होकर न्यू हाइड्रा का फॉर्मेशन कर देता है। तो इस टाइप के फॉर्मेशन को बोलते हैं बर्डिंग। ये सेक्सुअल टाइप ऑफ बर्डिंग हो गई, और न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गया। सिमिलरली ईस्ट में आप देखोगे तो ईस्ट के बॉडी के ऊपर पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होकर टू न्यूक्लियाई बनाएगा और बर्ड का फॉर्मेशन करेगा। उस बर्ड में न्यूक्लियस आ जाएगा। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है एक ही बर्ड बने, बहुत सारे बर्ड बन सकते हैं, और बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें डिवाइड होकर न्यूक्लियाई बना सकता है। ठीक है, और ये हर एक बर्ड न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है। और कभी ये जरूरी नहीं है कि हर एक बर्ड यहाँ से डिटैक्ट ही हो सकता है वो पूरी कॉलोनी बना लेती है वहां पे। ठीक है, इसी तरह एक हमने थर्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड पार्ट लिया, जिसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वेयर इट अकर। तो फ्रेगमेंटेशन बेटा आपको स्पायरोगैरा, स्पायरोगैरा इज द टाइप ऑफ एल्गी। स्पायरोगैरा क्या है, एक तरह का एल्गी है, जिसमें जो पेरेंट एल्गी है, जो पेरेंट स्पायरोगैरा है, इसकी बॉडी टूट जाएगी, डिटैक्ट हो जाएगी, और तीन बॉडी में ये डिवाइड हो जाएगी। कोई जरूरी नहीं है ये थ्री ही बॉडी हो, दो भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं, फोर भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो जितने फ्रेगमेंट में ये ब्रेक हो रही है, हर एक फ्रेगमेंट क्या करेगा, एक नया स्पायरोगैरा का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, डेवलप करके एक नया स्पायरोगैरा बनाएगा, और ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन होता रहेगा, कंटिन्यूअस होता रहेगा। इसीलिए इसको एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, ये नेचुरल है, और ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। इस टाइप से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। इसी तरह स्पोर फॉर्मेशन मैंने अभी बताया जस्ट। स्पोर फॉर्मेशन में देखो, समझना बहुत इजी है। स्पोर फॉर्मेशन में जैसे कि स्पोर से न्यू इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन होना। स्पोर क्या होता है, एक तरह का मतलब बहुत ही लाइट
स्पोर जो है बहुत ही इतने लाइट वेट के होते हैं कि एयर इसे कैरी कर सकती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और बोलोगे कि सर समर सीजन में या विंटर सीजन में एयर कोल्ड होती है, बहुत बहुत हॉट हो जाती है, तो क्या स्पोर खराब नहीं होंगे? तो इसके लिए स्पोर के पास एक कोट होता है, ठीक है, उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है लेयरिंग की, जो इन अनफेवरेबल कंडीशन से उसे प्रोटेक्ट कर देता है, ठीक है, बचा लेता है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो किसी ब्रेड पे या ऑर्गेनिक मैटर पे ये जब पड़ते हैं तो वहां पे ये क्या करते हैं, वहां से ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि जो फंगस होते हैं जैसे कि राइजोपस, म्यूकर, ठीक है, इनकी एबिलिटी ही होती है कि ये सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब बेटा कि ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑब्टेन करते हैं। क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से फूड को ऑब्टेन करते हैं, राइट। तो वहां से ये फूड को ऑब्टेन करते हैं और ग्रो कर जाते हैं। तो ये मिनी प्लांट की तरह ग्रो करते हैं, बट इसमें रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर्स नहीं बनते, ठीक है। इसमें क्या बनते हैं? स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजियोफोर बनता है, ठीक है। रूट लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसे राइजोइड्स बोलते हैं, और जो एक बॉडी दूसरे म्यूकर्स को कनेक्ट कर रहा है उसे स्टोलन बोलते हैं, ठीक है। इतने पार्ट्स पाए जाते हैं और ये स्पोर ग्रो करके फिर मैच्योर स्पोरेंजिया बना ले जब स्पोरेंजिया बना लेता है, डेवलप हो जाता है स्पोर, तो उसको ये ब्रस्ट हो जाता है और एयर में एक्सपोज हो जाता है। सॉरी, इसमें डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन कर देता है। इसका एग्जांपल्स हो जाएगा बेटा ग्रास एंड लिजर्ड, छिपकली, ठीक है। आफ्टर दैट हम एक बात, सॉरी, स्पोरेंजिया में आपका एग्जांपल होगा म्यूकर, ठीक है, जो फंगस है, राइजोपस हो गया, मॉसेस हो गया एंड फॉर्न हो गया। तो देयर आर फोर एग्जांपल्स, ठीक है। फर्स्ट इज आप याद रखना राइजोपस, सेकंड इज अ म्यूकर, थर्ड इज अ मॉसेस, फोर्थ इज अ फॉर्न। तो देयर आर फोर एग्जांपल्स, ठीक है, विच इज अ फॉर्म बाय स्पोर, जो स्पोर के द्वारा फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं जो मल्टी सेल, देखो यूनिसेलुलर में स्पोर का फॉर्मेशन होगा और मल्टी सेलुलर प्रोड्यूस बाय बॉडी स्फेरिकल इन शेप में होगा, ये तो ध्यान ही रखना। एक आता है बेटा राइजोइड्स, सॉरी, रीजनरेशन। रीजनरेशन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। रीजनरेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय रीजनरेशन? रीजनरेशन आप देखते होंगे कि बहुत सारे प्लांट है उनके, जैसे कि हम बात करें, मान लीजिए कोई ग्रास है, ठीक है, तो ग्रास को कोई एनिमल आके काट गया, खा गया, ठीक है, तो ये क्या ग्रास अब डेड हो जाएगा? नो, ये लॉस पार्ट जो है बेटा, यहाँ का जो लॉस पार्ट है ये ग्रो करके न्यू, ये ग्रो लॉस पार्ट को फिर ऑब्टेन करके ग्रो कर जाता है, ठीक है। तो इस टाइप को बोलते हैं रीजनरेशन हो गया। तो ये ग्रास में देखने को मिल जाएगा, ऐसा आपको बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलता है। फिर इसी तरह लिजर्ड की एग्जांपल है, तो लिजर्ड का जो टेल होता है ये किसी कारणवश कट जाता है, तो फिर बाद में वो लिजर्ड की टेल्स फिर आ जाती है, ग्रो करके कंप्लीट कर लेती है, ठीक है। लिजर्ड फिर क्या करती है? उसको ग्रो करा लेती है। तो रीजनरेशन क्या है? तो द एबिलिटी, आप इसको डिफाइन करना हो रीजनरेशन को, तो आप बोल सकते हो द एबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल, व्हाट आई एम से, द एबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू रिपेयर themselves or grow their lost part। अपना लॉस पार्ट ये क्या कर देता है? खो देता है, ठीक है। तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन जब ये लॉस पार्ट अपना खो देगा? तो क्या हो सकता है? व्हाट विल हैपन? तो लॉस पार्ट को देखो, द एबिलिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रिपेयर लॉस पार्ट को ये ग्रो करा पाता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ग्रो करा पाता है उसी को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या हो गया बेटा? रीजनरेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल पे ग्रास हमने अभी बताया, लिजर्ड के टेल बताया, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ एसेक्सुअल हो गया, ये रिप्रोडक्शन में इसको कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि इसमें न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो रीजनरेशन इज नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज न्यू ऑर्गेनिजम्स डज नॉट फॉर्म
रीजनरेशन में नया ऑर्गेनिजम्स नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते हैं। आगे हमें पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या पढ़ना है बेटा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हम शुरू में ही बताए थे, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। जो ज्यादातर आप फ्लावरिंग प्लांट देखते हो बेटा, वो सेक्सुअल तरीके से प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि फ्लावर में दो जो मेल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, मतलब मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर पाए जाते हैं। जो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोलन ग्रेन। और फीमेल पार्ट के पास ओव्यूल होता है, वो दोनों फ्यूज करके क्या बना लेते हैं? सीड बना लेते हैं। तो इससे वजह से वो उसमें सेक्सुअली हो गया, तो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। बट कुछ प्लांट में क्या होता है? वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में वेजिटेटिव पार्ट चाहिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट चाहिए, वहां से न्यू प्लांट अराइज होंगे। तो क्या आपको पता है वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से हैं? ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं बेटा, रूट, ठीक है, रूट से नया लीफ बनेगा, स्टेम, फिर आप एंड लीव्स, इन्हें क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है। द प्रोसेस of reproduction of new plants from vegetative part of the plant called vegetative propagation। मतलब क्या बोल सकते हो कि the process of reproduction in new plant, जिस प्रोसेस से न्यू प्लांट बनते हैं वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, आप उसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आप डिफाइन कर सकते हो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट of new plant from any vegetative part, from any vegetative parts of the plant, of the plant are called vegetative propagation, are called vegetative propagation। इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। द पार्ट ऑफ द प्लांट यूज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मे बी द स्टेम, लीफ एंड रूट। ये पार्ट कौन कौन सा हो सकता है? रूट हो सकता है, स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकता है, ठीक है। तो यहां से न्यू प्लांट्स क्या होते हैं? एराइज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपको, जैसे कि रूट की अगर बात करें तो रूट से एराइज होने वाले प्लांट्स का नाम आपको आई होप याद हो, तो आप बताएं। जैसे कि आप बोल सकते हो कौन सा? बम्बू, ग्रास, राइजोम से एराइज होते हैं, ठीक है। फिर पोटैटो स्टेम से एराइज हो रहा है, और लीफ से ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एग्जांपल आप, जो कहाँ से एराइज हो रहा है बेटा? लीफ से एराइज हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे प्लांट हैं जो कहाँ से आ रहे हैं? लीफ से आ रहा है। तो ये सारे पार्ट हमारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो न्यू प्लांट्स एराइज हो रहे हैं। तो वन बाय वन करके हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। इस वीडियो लेक्चर्स में हम पहले रूट्स से वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ना कर थ्रू द रूट, लीफ एंड स्टेम बाय द नेचुरल मेथड विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो पहला है बेटा, आपको मैं बता दूं कि जो पहला प्लांट है, ठीक है, पहले हम रूट का पढ़ते हैं, ठीक है। रूट, तो रूट से कौन सा प्लांट है जो राइज होता है? तो यहाँ पे आएगा स्वीट पोटैटो। कौन सा प्लांट है? स्वीट पोटैटो, जो न्यू इंडिविजुअल इसके कहां से आते हैं? रूट से ग्रो करते हैं। स्वीट पोटैटो इज एग्जांपल ऑफ रूट्स, ठीक है। तो द रूट ऑफ सर्टेन प्लांट सच एज स्वीट पोटैटो आर मॉडिफाई एंड स्टोर फूड। वो क्या होता है कि मॉडिफाई होता है और फूड को स्टोर करके रखता है। जो स्वीट पोटैटो होगा ये मॉडिफाई होगा और क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा, ठीक है। तो बर्ड फ्रॉम ऑन द रूट, इसके रूट पे बर्ड एराइज होते हैं, छोटे छोटे बर्ड एराइज हो जाते हैं। दिस इज अ बर्ड, और यही बर्ड न्यू बेबी प्लांट्स बनाएंगे, ठीक है, स्टेम। तो दीज रूट्स आर कट, इस रूट्स को कट किया जाता है ऐसे, और इसको प्लांट कर दिया जाता है इन द सॉइल। कहा? सॉइल के अंदर इसे प्लांट कर देते
प्लांट करने के बाद आफ्टर सम टाइम न्यू प्लांट ग्रो फ्रॉम देम, और इसके वजह से न्यू प्लांट क्या होगा, ग्रो हो जाएगा, उसी को ऑफ स्प्रिंग बोलेंगे। तो दिस इज द मेथड ऑफ रूट। आफ्टर दैट अगर लीफ की बात करें तो लीफ जनरली डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ रिप्रोडक्शन। लीफ रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, ओके। बट सम प्लांट सच एज ब्रायोफिलम के एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कुछ प्लांट की, सम प्लांट सच एज ब्रायोफिलम, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रायोफिलम, BRYO फाइलम, PHYLLUM। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसके लीफ से न्यू बेबी प्लांट्स राइज होते हैं, ठीक है। न्यू बेबी प्लांट्स कहां से राइज होते हैं, उसके लीफ से। मान लीजिए ब्रायोफाइलम का लीफ है, तो लीफ मार्जिन पे बेटा यहाँ बर्ड होंगे, इस बर्ड से न्यू प्लांट्स, अगर ये मिट्टी में डिटैच हुआ तो न्यू बेबी प्लांट्स क्या हो रहे हैं, इसके लीफ मार्जिन पे बर्ड्स पाए जाएंगे, उस बर्ड से न्यू बेबी प्लांट्स क्या होते हैं, एराइज होने लगते हैं, ठीक है। तो इस टाइप को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। जो है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, जिसमें लीफ से न्यू बेबी प्लांट एराइज हो रहा है। तो एग्जांपल ब्रायोफाइलम इज अ गुड, बर्ड यहाँ डेवलप होता है लीफ मार्जिन पे, एंड स्मॉल प्लांट आर ग्रो, ठीक है। द प्लांटलेट्स फॉल ऑन द ग्राउंड, जो ये लीफ है ये ग्राउंड पे गिरेगा सॉइल में, और सॉइल के कांटेक्ट में जैसे आएगा, ये फेवरेबल कंडीशन जैसे ही पाएगा यहाँ पे, इसके बर्ड ग्रो कर जाएंगे और न्यू बेबी प्लांट का फॉर्मेशन कर। सिमिलरली इसी तरह स्टेम, स्टेम बेटा आपके लिए ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा बिग टॉपिक है, तो इसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन स्टेम की बात हम अगले वीडियो लेक्चर्स में कर लेते हैं, ठीक है। इसमें मोस्ट ऑफ स्टेम, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसके टाइप्स भी पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें आपको ट्यूबर के बारे में जानना है, ठीक है, राइजोबियम के बारे में जानना है, राइजोम्स, फिर आपको बल्ब के बारे में जानना है, कॉर्न के बारे में जानना है, एंड रनर के बारे में, एक्सेप्ट। अगर इतना हम पढ़ लेते हैं तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो टॉपिक ना समझ में आए फिर से बोलूंगा, आप कमेंट बॉक्स में करें और बताएं, चीजों को इम्प्रूव की जाएगी और आपको अच्छा नॉलेज दिया जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर बीइंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।